Hi student, my name is Jatin Chavan and we are starting with subject visual communication. So in previous lecture we have started with chapter 4, which is tool and mechanism of painting. Okay student, tool and medium of visual communication. So chapter 4, tool and medium of visual communication, we have seen what is communication, different type of communication, means formal communication, informal communication, unofficial communication. Okay, so these were the type what is visual communication. So these all things we have seen. So today we will be starting from what is painting and photograph. So student, as you can see here, why are painting very effective in visual communication? Painting have marvelous power to deal with human emotion. Hence, they have longest effective lifespan. Some of them have become immortal and their creator, world famous artists are. So student, you can see that hence they have longest effective lifespan. So painting are immortal and their क्रिएटर. सो जो पेंटिंग रहती है, आप देखिएगा कि जो हिस्टोरिकल पेंटिंग्स है वो आज भी म्यूज़ियम्स में उसी तरीके से संभाल के रखी गई है. तो पेंटिंग जो है हज़ारों सालों तक वो अपना इम्पैक्ट रख सकती है. ओके, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया है, लियोनार्डो दा विंसी का मोनालिसा पेंटिंग आप यहाँ पे देख सकते हो. लियोनार्डो दा विंसी मोनालिसा पेंटिंग. ओके, एडवांटेज ऑफ पेंटिंग. सो पेंटिंग के क्या क्या एडवांटेज है? तो पहला एडवांटेज है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड इफ़ डन राइट इट कैन शो ए प्राइड और इमोशन. पेंटिंग के द्वारा एक प्राइड और इमोशन आता है. पेंटिंग के द्वारा स्टूडेंट एक इमोशनल मैसेज भी आ सकता है. ये पहला एडवांटेज है. पेंटिंग एक अपना मैसेज बताती है कि वो क्या मैसेज देना चाहती है. ईच कलर है सिग्निफिकेंट. देखो, कलर का भी एक अपना इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट है. कलर का भी एक अपना इम्पोर्टेंट सिम्बॉल्स रहता है. ओके, आर्टिस्ट वांट टू एक्सप्रेस थॉट प्रिंटिंग रेदर देन वर्ड. मैंने आपको पहले बता दिया, आर्टिस्ट अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ पेंटिंग के थ्रू वो डिस्क्राइब करना चाहता है. ओके, इट इज़ पावरफुल डिस्ट्रेस्टिंग मैकेनिज़्म. देखो, पेंटिंग को साइंटिस्ट भी कहते हैं कि एक अच्छी पेंटिंग जो रहती है ना, उसको देखने से आदमी का स्ट्रेस निकल सकता है, मतलब स्ट्रेस फ्री हो सकता है, क्योंकि पेंटिंग में से एक खूबसूरती बाहर आ रही है, आपकी आंखों को रिलैक्स होता है. ओके, आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो. यहाँ पे देखिए और क्या क्या है. फोस्टर क्रिएटिव ग्रोथ. पेंटिंग करने से एक क्रिएटिव ग्रोथ होती है. ओके, एक क्रिएटिविटी माइंड में पैदा होती है. ओके, स्ट्रेंथन मेमोरी. एक मेमोरी भी अच्छी बनाता है पेंटिंग. ओके, क्योंकि पेंटिंग करने से आप कोई भी चीज़ बना रहे हो तो आपकी मेमोरी सोच रही है. ओके, बिल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी हो सकता है पेंटिंग. किस तरीके से? लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन साइकिल टाइम एंड सेवरल प्रॉब्लम दैट द आर्टिस्ट फेस इन द प्रोसेस रिजल्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. देखो, पेंटिंग बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो वो टाइम में जब आर्टिस्ट सोचते रहता है कुछ ना कुछ, तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम, समस्या, नई नई चीज़ें उसको इन्वेंट होती है, तो उससे पुरानी प्रॉब्लम्स का एक नया सॉल्यूशन मिलता है. स्ट्रेस रिलीफ है, मैंने बता दिया. ओके, सोशल इम्पैक्ट भी है पेंटिंग का. देखो, सोशल इम्पैक्ट क्या है? देखो, जब छोटे बच्चे जो होते हैं वो वर्ड्स से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते जितना वो पेंटिंग से कनेक्ट कर पाते हैं. देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ये मैगज़ीन वगैरह देखते हो, तो बच्चे हैं ना, मैगज़ीन में कुछ पढ़ते नहीं है, उनको पढ़ने नहीं आता, पर वो फोटोग्राफ देखेंगे, क्योंकि फोटोग्राफ उनके साथ, वो उनके माइंड के साथ वो बातें करता है. वो फोटोग्राफ से कनेक्ट करते हैं. आपने भी बचपन में देखा रहेगा, आप खुद भी इस तरीके से कनेक्ट होते थे फोटोग्राफ से. हम खुद भी स्कूल की बुक्स जो रहती थी, आप देखो स्कूल्स में जो बुक्स रहती थी, तो हम वर्ड्स नहीं पढ़ते थे, पर बुक्स में जो क्रिएटिव फोटोग्राफ्स थे ना, उससे हमको अट्रैक्शन होता था, देखने में मज़ा आती थी. कभी कभी तो हम खुद ही पेंसिल लेके खाली जो कलर्स रहते थे वो भर देते थे खाली जगह. तो फोटो एक सोशली इम्पोर्टेंट है. ओके,
इसके ड्रॉबैक क्या है? तो पहली बात तो क्वालिटी, सही क्वालिटी की मतलब फ़ोटो आ रही है कि नहीं, क्योंकि पेंटिंग में कैसा है कभी कभी क्वालिटी बिगड़ जाती है। ओके, टाइम कंज्यूमिंग है पेंटिंग बनाने में, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता था। आपको पता है मोनालिसा जो पेंटिंग है वो कितने सालों में बनी है? 4 साल 6 साल, बहुत साल लग गए थे। कोई लोग बोलते 19 साल के बाद वो पेंटिंग बनी है। मतलब एक आर्टिस्ट एक ही फ़ोटो पे 19 साल लगा रहा था। पर आज वो जो पेंटिंग है मोनालिसा वो वर्ल्ड फेमस है, उसके समान कोई पेंटिंग नहीं है। तो टाइम कंज्यूमिंग है। मटेरियल यूज़ अब कैसा है, आर वेरी मटेरियल जो है ना बहुत बहुत, अगर ड्यूरेबल रखना है पेंटिंग को कि ज़्यादा समय तक रहे पेंटिंग, तो फिर उसके मटेरियल्स भी महंगे मिलते, उसके कलर्स वगैरह बहुत बहुत महंगे रहते थे। ओके, स्टाइल ऑफ आर्ट, टाइम पीरियड, तो ये सारे ड्रॉबैक्स है। ओके, अब हम पेंटिंग हमने देख लिया, अब हम आएंगे फोटोग्राफी। फोटोग्राफी क्या होता है? फोटोग्राफी देखो, पेंटिंग जो है हम कलर से करते हैं, पर फोटोग्राफी है ना हम लाइट से करते हैं। लाइट माने एक मशीन है फोटोग्राफ की, वो लाइट को कैप्चर करती है और फिर वो लाइट को कैप्चर करने के बाद वो एक फ़ोटो प्रोड्यूस करती है, उसको कहा जाता है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में क्या होता है? फोटोग्राफी इज़ द आर्ट, एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग ड्यूरेबल इमेज डन बाय रिकॉर्डिंग लाइट। लाइट को रिकॉर्ड करती है, जो जिस एलिमेंट का आपको फ़ोटो लेना है वो एलिमेंट पे कितनी लाइट गिर रही है, वो लाइट को वो कैप्चर करती है और फिर फ़ोटो आता है। ओके, ठीक है। तो फोटोग्राफी क्या है आपको समझ में आया स्टूडेंट? अब यहाँ पे हम आएंगे कलर फोटोग्राफी पे। देखो पहली बात तो ये फोटोग्राफी का देखो एक प्रोसेस बता देता हूँ। लेंस इज़ यूज टू फोकस द लाइट रिफ्लेक्ट। अभी लेंस जो रहती है ना वो एलिमेंट पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपको इनका फ़ोटो निकालना है, तो ये एलिमेंट पे जितनी लाइट आ रही है एनवायरनमेंट से, तो वो लाइट को जो लेंस है ना वो ये करता है, कैप्चर करता है। ओके, ऑब्जेक्ट इनटू रियल इमेज। इमेज इज़ कलेक्टेड ऑन लाइट सेंसिटिव सरफेस। जो सरफेस पे लाइट आ रही है ना उसी की फ़ोटो आती है। अंधेरे में फ़ोटोग्राफी नहीं होती थी पहले लाइट के। देखो पहले क्या होता था, किसी को अगर फ़ोटो भी निकालनी थी ना तो वो आदमी के आजू बाजू में इतनी लाइटें रख देते थे ना कि वो आदमी चमकने लगता था लाइट से, फिर वो लाइट को कैप्चर करता था कैमरा। पर आज ऐसा नहीं है, आज लाइट वाइट रखने की ज़रूरत नहीं। अंधेरे में भी आप, क्योंकि डिजिटल हो गया है कैमरा खुद ही अभी जितनी भी लाइट आया है उसको खुद ही वो ये कर लेता है। पहले कैसा था, ब्लैक एंड वाइट था। ओके, ओके, सो अब हम देखेंगे कलर फोटोग्राफी। सो कलर फोटोग्राफी, फर्स्ट कलर फोटोग्राफ वॉज मेड बाय 3 कलर मेथड सजेस्टेड बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1855। ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने सजेस्ट किया था 3 कलर मेथड, जो फर्स्ट कलर फोटोग्राफ था, टेकन इन 1861 बाय थॉमस स्टेटन। ओके, थॉमस स्टेटन के ने 1861 में पहला कलर फोटोग्राफ लिया था। कोडारोमा, द फर्स्ट मॉडर्न इंटीग्रल त्रिपेक कलर फिल्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कोडक। कोडक एक कंपनी है। इन 1935 कोडक ने 1935 में इंट्रोड्यूस कर दिया था फर्स्ट मॉडर्न इंटीग्रल त्रिपेक कलर फिल्म। मतलब कलर फिल्म भी बना सकते, वो टाइप की मशीन उन्होंने इन्वेंट कर ली थी कोडक ने 1935 में। इट कैप्चर द 3 कलर कंपोनेंट इन ए मल्टी लेयर emulsion. First layer was sensitized to record the red dominant part of the spectrum. Okay, तो पहला जो था ना लेयर वो रेड कलर को कैप्चर करता था, दूसरा लेयर जो था वो ग्रीन कलर को कैप्चर करता था, और तीसरा जो था वो ब्लू कलर को कैप्चर करता था। इस तरीके से 3 कलर को कैप्चर कर पाता था वो 1935 का कोडक का कैमरा। फिर आया पोलोराइड इंस्टेंट कलर फिल्म। ये जो था ना, ये जो यूज इन ए स्पेशल कैमरा विच याइल्डेड ए यूनिक फिनिश कलर प्रिंट ओनली मिनट और 2 मिनट। 2-3 मिनट में
वो कलर फोटो दे देता था वो। ऐसा पोलोराइड इंस्टेंट कलर फिल्म आ गई थी, ओके, 1963 में। फिर पॉजिटिव ट्रांसपेरेंसी, कलर फोटोग्राफी में फॉर्म इमेज हैज़ ए पॉजिटिव ट्रांसपेरेंसी विच कैन बी यूज इन स्लाइड प्रोजेक्ट और कलर नेगेटिव, ओके। फोटोग्राफी टुडे, अभी आज की फोटोग्राफी क्या है? नाउ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फिल्म इज ऑन डिजिटल। अभी मैंने आपको बता दिया डिजिटल कैमरा आ गए, ओके। कलर फोटोग्राफी ओनिंग टू ए इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटेड फोटो प्रिंटेड इक्विपमेंट आफ्टर ए ट्रांसेक्शन पीरियड एंटर अराउंड 1995 to 2005, कलर फिल्म वॉज रिलीगेंट टू ए निच मार्केट बाय इनएक्सपेंसिव मल्टी मेगापिक्सल डिजिटल कैमरा। फिर आ गया मल्टी मेगापिक्सल डिजिटल कैमरा। फिल्म कंटिन्यू टू बी प्रिफरेंस ऑफ ए सम फोटोग्राफर बिकॉज ऑफ ए डिस्टिंक्टिव लुक। लाइफस्टाइल फोटोग्राफी इज ए genre and the aim to capture people in real life situation. They well story rather than to show a obvious and staged setup. The image are often staged as much as a fashion shoot. They show sense and item of editorial and commercial use. Okay, तो आजकल की फ़ोटोग्राफी क्या है कि कमर्शियल यूज़ के लिए भी। आज देखो, पहले जो था ना, पहले जो कैमरास थे वो फिल्म के लिए ही थे, पर आज कमर्शियल यूज़ माने हर लोगों के पास कैमरा है। अपने मोबाइल में कैमरा आ गया, आप थोड़ी फिल्म शूट करते हो, आप थोड़ी डायरेक्टर हो, आप थोड़ी ये हो कैमरामैन, बट आपके पास फ़ोन जेब में कैमरा है। क्यों? कमर्शियल हो गया, सबको मिलने लगा। अभी हम किसी भी चीज़ का फ़ोटो ले लेते हैं, ओके, समझ में आया? फिर कैमरा क्या होता है? कैमरा एक मशीन है, डिवाइस है जो इमेज फॉर्म करती है, ओके, फोटोग्राफ लेती है, ओके, उसको कैमरा कहा जाता है। अब डिजिटल फोटोग्राफी कब आई? 1981 में डिजिटल फोटोग्राफी आई थी। सोनी अनवील द फर्स्ट कंज्यूमर कैमरा टू, देख सोनी ने 1981 में फर्स्ट कंज्यूमर कैमरा दिया था, सोनी कंपनी ने 1981 में, याद रखना। बट उसमें एक प्रॉब्लम था, कपल डिवाइस फॉर इमेज एलिमेंट द नीड फॉर फिल्म। The Sony save image to discs and image were display on television and the camera was not fully digital. एक्चुअली कैमरा था पर वो फुल्ली डिजिटल नहीं था। कोडक ने 1991 में फुल्ली डिजिटल कैमरा निकाला, ओके, तो फर्स्ट फुल्ली डिजिटल कैमरा 1991 में कोडक ने निकाला था, और बट बहुत एक्सपेंसिव था वो, तो ज़्यादा लोग खरीद नहीं पाते थे। आपको पता है बहुत सारे लोगों के पास, मतलब खाली रिच लोगों के पास ही वो टाइम पे कैमरा था, ओके। अब आ जाइए फिल्म एंड टेलीविज़न, डॉक्यूमेंट्रीज, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड विजुअलाइजेशन। फिल्म एंड टेलीविज़न, तो देखो फिल्म एंड टेलीविज़न कब स्टार्ट हुई? देखो टेलीविज़न अलग है, टेलीविज़न हम सीरियल वगैरह देखते हैं ना, उसको कहा जाता है टेलीविज़न। ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया अंडर ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो ने पहली बार टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट किया था 1959 में, एक एक्सपेरिमेंट बेस पे था। द अर्ली प्रोग्राम ऑन दिस एक्सपेरिमेंट ब्रॉडकास्ट वेयर जनरली एजुकेशनल प्रोग्राम एंड सोशल स्कूल चिल्ड्रन एंड फार्मर। एक सोशल प्रोग्राम था कि स्कूल चिल्ड्रन और फार्मर को इन्फॉर्मेशन दी जाए, ओके। आजकल के जैसे सीरियल वगैरह नहीं आते थे। सेवरल कम्युनिटी टेलीविज़न सेट वेयर सेटअप इन दिल्ली। तो एक हर घर में नहीं टीवी आया था, एक पूरा एक कम्युनिटी के लिए, मतलब एक एरिया के लिए एक सेटअप दिया जाता था, ओके। सो एक पूरे एरिया के लिए एक सेटअप दिया जाता था, वो पूरे एरिया मिलके वो देखते थे, घर घर अभी तक आया नहीं था, ओके। फिर बाय द 1970 टेलीविज़न सेंटर वेयर ओपन इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो। इन 1976 दूरदर्शन 1976 में आया, विच वॉज ऑल इंडिया रेडियो टेलीविज़न आर्म यूनिट। ऑल इंडिया रेडियो टेलीविज़न जो था ना, उसी ने ही ब्रॉडकास्ट किया था दूरदर्शन 1976 में, ओके। ओके, अभी तो कोई कम्युनिटी टेलीविज़न सेट नहीं है अपने एरिया में, आप देख भी नहीं पाओगे कोई कम्युनिटी के लिए टेलीविज़न लगा है, ओके। और वो टाइम पे बहुत सारे कम्युनिटी टेलीविज़न सेटअप डिस्ट्रीब्यूट किए थे अलग अलग पार्ट के लिए, ओके। Important landmark in the history of Indian television, the satellite
instructional television experiment. It was conducted between August 1971 and 97. Under the program, the Indian government used the American satellite. देखो अमेरिकन सैटेलाइट थी ATS-6, उसको यूज़ किया था इंडिया ने, ओके, वो अगस्त 1975 एंड जुलाई 1976 को कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए थे, ओके, वो सैटेलाइट यूज़ करके. इंडिया आर इन लव विद मूवीज इवन दो मोस्ट फिल्म फॉलो ए सिमिलर फॉर्मेट कॉल्ड मसाला. ओके, मसाला माने देखिए आज हम क्यों बोल सकते हैं कि एक मसाला फिल्म पसंद आती है लोगों को. ओके ओके राजा हरिश्चंद्र 1939 में दादा साहेब फाल्के ने पहली बार वो इंडियन आइकॉनिक फिल्म रिलीज़ की थी, राजा हरिश्चंद्र. फर्स्ट फिल्म of Indian cinema was Raja Harishchandra. Okay, it is the first full length Indian feature film. Okay, so in average Bollywood should be producing 250 and 350 films per year, while Indian cinema has a whole produce 2000 फिल्म प्रोड्यूस कर सकते थे. ओके, Bollywood is mainly popular because of its masala and its movie. The concept of masala इसकी अंडरस्टैंडिंग बॉलीवुड फिल्म. देखो बॉलीवुड जो है ना वो मसाला फिल्मों के लिए ज़्यादा फेमस था. देखिए आप अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ये रशिया, ये सब जगह पे बॉलीवुड की जो फिल्में थी ना बहुत पसंद की जाती थी, क्योंकि देखो वहाँ पे हॉलीवुड जो था ना वो एजुकेशन मतलब एक साइंस के बेस पे, एक टेक्नोलॉजी के बेस पे वो मतलब दिमाग की फिल्म बनाते थे. ओके, समझ में आ रहा है. और हम लोग मसाला फिल्म बनाते थे, तो उन लोगों को हमारी पिक्चरें बहुत पसंद आती थी क्योंकि मसाला फिल्म थी. लोगों को देखने में मज़ा आता था. अरे यार देखो एक फाइट मार रहा है, 10 जन उड़ रहे, ऐसी फिल्में बनती थी. ये हाथ ऐसे खोल रहे तो लड़कियां भागे आ रही है, ये मसाला फिल्में थी. गन्ने के खेतों में जा रहे हैं, कुछ मतलब एक मसाला टाइप में एक फिल्में थी. ओके, द मूवी आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर कॉमेडी, इमोशन, सिंगिंग. देखो हमारी इंडियन फिल्म इमोशन, बात पे शाहरुख खान रोने लगता था. ओके, तो ऐसी सिंगिंग था, डांसिंग था, फीलिंग था, तो ये लोगों को बहुत पसंद आता था. ए फिल्म डायरेक्टर इज समवन हु इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग श्योर दैट एवरी कंपोनेंट ऑफ मूवी रन स्मूथली. तो ये फिल्म डायरेक्टर का ये काम है कि हर एक पार्ट मूवी का एक स्मूथ डायरेक्शन में जाए. जनरली दिस डायरेक्टर वर्क ऑन ए मूवी फॉर इट कंसेप्शन स्टेज ऑफ डिलीवरी स्टेज. ओके, अभी कौन सी वर्ल्ड वाइड फिल्में हैं जिसने ज़्यादा पैसे कमाए हैं? तो सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं 2009 की अवतार फिल्म. आप लोगों ने देखी नहीं रहेगी तो देखना चाहिए आप लोगों को. अवतार बहुत ही क्रिएटिव फिल्म है, बहुत ही इनोवेटिव, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की है, बहुत बेहतरीन है. फिर उसके बाद एवेंजर एंड गेम 2019, ये इतनी भारी फिल्म है एवेंजर एंड गेम. मैं तो बोल रहा हूँ कि जिसने नहीं देखी है ये पिक्चर तो देखना ही चाहिए. एवेंजर एंड गेम आपकी सोच बदल के रख देगा. टाइटैनिक तो सबको पता है. ओके, स्टार वॉर का एक आधा पार्ट तो आपको देखना ही चाहिए. एवेंजर इन्फिनिटी वॉर ये भी बहुत अच्छी है 2018 की. देखो एवेंजर की जितनी भी मूवीज़ है ये देखनी चाहिए. मैं बताऊंगा हॉलीवुड किस लेवल पे काम करता है. ओके, जोरासिक पार्क, एवेंजर तो देखना है. देखो यहाँ पे एवेंजर तीन चार जगह पे एवेंजर का नाम है, तो एवेंजर जो नहीं देख रहा है उसको देखना ही चाहिए. ओके, ब्लैक पैंथर भी अच्छी मूवी थी. इसमें से मैंने सारी मूवी देखी है. देखो मूवीज़ जो है ना वो आपको एक क्रिएटिव माइंड पैदा करती है. ओके, और मैं तो ज़्यादातर हॉलीवुड की फिल्में ही देखना पसंद करता हूँ. ओके, क्योंकि मसाला फिल्म से मुझे नहीं लगता कि कोई एक क्रिएटिव थॉट्स बनते. उल्टा आदमी बैक चला जाता है, पीछे आ जाता है. ओके, एक अपवर्ड प्रोग्रेस नहीं होता. Indian film always set a big platform for bringing chairs in a public life. Today, cinema has become one of the most preferred and powerful medium of communication and entertainment. Okay, cinema एक entertainment का powerful जरिया हो गया है. Movie plays an formative role in developing a cultural and addressing concept. Okay, तो ये सब चीज़ें हुआ. अभी यहाँ पे देखिए some movie that actually revolution the film industry. कुछ मूवी ने फिल्म इंडस्ट्री को ही बदल दिया. मतलब एक रिवॉल्यूशन माने क्रांति. फिल्म इंडस्ट्री में क्रांति पैदा कर दी. ऐसी पिक्चरें भी थी. तो कौन सी थी? आयरन मैन. नहीं देखी है? देखो 2008 और
2013 तक जितनी आयरन मैन फिल्में आई, देखो आयरन मैन फिल्म में इतना मतलब टेक्नोलॉजी और VFX और क्रिएटिविटी दिखाई गई है। फिल्म फॉलो करने लगे, दूसरे फिल्म वाले भी सोचने लगे कि ये भाई इसने क्या ऐसी चीज़ें यूज़ की है, हम भी यूज़ करते। ये फिल्म देखनी चाहिए। मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ट्रिलॉजी, अवतार मैंने बोला आपको, इंटरस्टेलर जो मूवी है ना, ये इतनी भारी साइंटिफिक मूवी है, यू शुड वॉच इट। आपका जो माइंड है ना इतना पावरफुल चलेगा इंटरस्टेलर मूवी देखने से। ये ब्लैक होल के बारे में ये मूवी बताई है, किस तरीके से ब्लैक होल से टाइम ट्रेवल हो सकता है। अरे यार ऐसी सब मूवी देखो। बाहुबली जो ये इंडिया का प्राइड है एक तरीके का, क्योंकि VFX टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी यूज़ की गई थी। लगान आमिर खान की बहुत अच्छी मूवी है, ओके, जिसने हिंदी सिनेमा में एक रिवोल्यूशन लाया था। किस तरीके से रिवोल्यूशन लाया था, क्योंकि मूवी जो थी ना वो इतनी, उसकी स्टोरी इतनी अच्छी थी कि लोग फॉलो करने लगे थे कि इस तरीके की स्टोरी, सोशल मैसेज, मदर इंडिया, शोले, तारे ज़मीन पर, ओ माय गॉड, ओके, सितारा। देखो ये सारी है ना, ये जो 6 से लेके 11 तक की है ना, ये सोशल मैसेज पे मूवी बनने लगी थी। मतलब सोसाइटी के क्या क्या प्रॉब्लम है उस पर मूवी बनने लगी थी, ओके। सो स्टूडेंट, इट इज़ इनफ फॉर टुडे। टुमारो वी विल बी continuing ahead of lectures, okay. We will be seeing television, when television was brought, okay, how television was brought to home, घर घर कमर्शियल टेलीविज़न कैसे होने लगे थे, okay. So it is enough for today and hope all you are good.